हेलो एवरीवन, नमस्कार जी, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल निशा व्लॉग्स में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर पर माता रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय मां अम्बे। तो जी चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सुबह के बज रहे थे, आई थिंक 9 बज रहे थे। 9 बजे का वीडियो, 9 बजे से स्टार्ट करा था वीडियो, क्योंकि सुबह का जो मॉर्निंग का टाइम होता है 5 बजे से उठ के 8:30, हाँ 8:30 बजे तक जो है वो मेरा मतलब वो मेरा ही टाइम है जिम जाने का। और पूजा पाठ करके ये सारे काम जो मैंने अपने पूरे निपटा लिए थे। उसके बाद आने के बाद फिर वही होता है ना, फैला हुआ अपना घर देखकर दिल करता है कि हाय यार ये क्या है, अब दोबारा से फिर उसी ड्यूटी पे लगो। क्योंकि रोज़ रोज़ के ये काम करके कभी ना कभी इंसान बोर हो ही जाता है। आप 4 दिन कर लोगे, 5 दिन कर लोगे, बट छठा दिन जो आएगा ना वो आपको डिमोटिवेट करेगा, यार नहीं करना काम। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है। आज मेरा भी मन ऐसे ही कर रहा था, फिर से वही काम वही जर्नी। बट क्या करें, थोड़ी बहुत देर मन में बैठी रही मैं, आधा घंटा पौना घंटा, नहीं आधा पौना घंटा बैठ के मतलब किचन में काम कर रही थी। और पता है क्लीनिंग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मन ऐसे हो ही नहीं रहा था कि कुछ काम करूं। मगर घर देख के ना फिर ऐसे लगा कि नहीं भाई, जल्दी से जितना जल्दी हो सके ना मेरे को काम अपना कंप्लीट कर लेना चाहिए। क्योंकि आज कोई आने वाला था गेस्ट मेरे घर में, मेरी सिस्टर के हस्बैंड आ रहे थे। तो उसी वजह से फिर मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी निपटाते हैं और फिर अपने आप को मोटिवेट करा। क्योंकि भाई कोई आएगा तो उससे पहले आपका घर तो क्लीन होना चाहिए ना, एटलीस्ट कोई भी आए आपका घर साफ सुथरा होगा तभी अच्छा लगेगा। और यही चीज़ मैंने माइंड में सोची कि नहीं भाई उठ जा निशा, काम करना है। कोई आ गया, रिश्तेदार आ रहा है तो भाई घर तो फैला हुआ बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। क्योंकि पता है एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है, अगर मैं बैठी रही तो काम और लेट पे लेट हो जाता। और फिर एक चीज़ मन में आई कि अगर क्यों ना जल्दी से उठ के जल्दी जल्दी काम करा जाए, तो जितना जल्दी हो सकता है मैं अपने काम ख़त्म भी कर सकती हूँ। तो यही थॉट जो है मैंने अपने माइंड में लाई और मैं फिर लग गई फटाफट फटाफट क्लीनिंग करने। सारे घर की उठा धरी जो भी उठा पटक करनी है, कहाँ क्या सामान फैला है, पहले तो सारा मैं देखती हूँ कहाँ क्या हो रहा है, क्या कहाँ से स्टार्टिंग करी जाए। क्योंकि पहले आई ना मैं जब जिम से, मैंने लिया अपने लिए एक गिलासी अदरक वाला पानी, जो जिसमें कि मैंने अदरक कूट के डाल दी थी, उसको बॉईल करके वो मैंने लिया था। जो कि कहते हैं फ़ैट लॉस जर्नी में सबसे हेल्पफुल है। तो वो ना थोड़ा सा ठंडा हो गया था रखे रखे। मैं अच्छा काम में इतनी बिजी हो गई कि मैं भूल ही गई कि मेरा जो ड्रिंक है वो बना रखा है और मेरे को लेना है। तो चलो फिर हल्का सा गर्म था, मैंने वो पी लिया। बस उसका मुझे नहीं लग रहा कुछ इफ़ेक्ट हुआ हो, क्योंकि वो पानी मैंने पीना था गरम गरम। बट चलो काम में लग गई, कोई नहीं, काम भी बहुत ज़रूरी था। और उसके बाद जो है कि घर के काम कब सफाई खाना। अच्छा, खाने में मैंने बनाई थी आज भिंडी और दाल, क्योंकि वो भी मेरी सिस्टर के हस्बैंड भी आ रहे थे ना, तो फिर खाना तो कुछ बनाना ही था। तो भिंडी तो मैंने वैसे भी डिसाइड कर ही रखी थी कि मैं भिंडी बनाऊंगी मॉर्निंग में। मगर फिर खाली भिंडी अच्छी नहीं लगती, तो उसके साथ मैंने दाल बनाई, रायता बनाया, चटनी बनाई। प्रॉपर जैसे मतलब एक दोपहर का खाना होता है ना अच्छे से, वैसे था। सैलेड वगैरह, रायता वायता। तो चलो ये सारी चीज़ें थी आज खाने में। दोपहर के खाने में अरहर की दाल बनाई थी। बट क्या था कि मैंने तो खाना नहीं था, तो फिर आपने चाहे जैसे मर्जी व्रत रख रखा हो, मगर सबके बारे में आपको सोचना ही पड़ता है। तो यहाँ ये सब खाने में बना था। और क्या था कि एक लॉट जो है मेरा मशीन में धुल चुका था, आखिरी लॉट रह गया था। तो कपड़ों का काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे मेनली बात जो थी ना कि आज सुबह से ही हमारे दिल्ली में क्या है, बादल बादल से हो रहे थे। तो फिर यही था माइंड में कि कहीं आंधी तूफान आ गया ना तो कपड़े रह जाएंगे। और वही हुआ कि 3 साढ़े 3 बजे इतनी तेज़ आंधी तूफान बारिश हुई है दिल्ली में। थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है, जैसे कि कई दिन से इतनी गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गंदी वाली गर्मी हो रही थी और बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कि कोई काम करो। बट थोड़ा सा आराम मिला, जैसे बारिश वगैरह हो गई। तो मैंने इवनिंग में ये वीडियो एडिट करा ना, तो देख के फिर मौसम देख कर ही मेरा थोड़ा सा मूड बना एडिटिंग करने का। अच्छा, क्या होता है कि ना एडिटिंग जब वीडियो अपलोड करना होते हैं ना, तो भाई बड़ा मन बनाना पड़ता है वीडियो एडिट करने के लिए भी। इसका एक रीज़न ये है कि आपको जब भी वीडियो में कुछ बोलना है, करना है, एक मूड जो होता है ना, मैंने आपको फिर वही बात बोलूँगी, हर एक काम के लिए एक मन का बनना बहुत ज़रूरी होता है।
तो आज थोड़ा सा मन नहीं था, मैं सोची थी वीडियो ना डालूँ, मगर दोनों चैनल पे वीडियो डालना था तो फिर मैंने एक पे तो डाल दिया था इवनिंग में, बट ये दूसरे चैनल पे मेरे को आलस आ रहा था। और अब भी पता है रात के आई थिंक 9 बज गए थे और मैं यही सोच रही थी कि डालूँ ना डालूँ, और हार के फिर मैंने एडिटिंग करी, बैठी, मन बनाया। क्योंकि जब हम किसी काम के लिए हमें पता है कि हमें इस चीज़ से कोई भी है, हमें सक्सेस मिलनी है, फ़ायदा होना है, तो वो चीज़ हमें करनी चाहिए, है ना। ऐसे होता है, और मैं उसी चीज़ को डिले करी जा रही थी, छोड़ आज नहीं करती, आज नहीं करती। तो ये मेरे दिमाग की खुरापाती थी। फिर अपने मन को समझाया कि चलो पहले ये एडिटिंग कर लेती हूँ, इसके बाद थोड़े से बर्तन रखे थे नाइट के, वो क्लीन करने थे और फिर सोने का था। तो चलिए, ये तो रहा कि कब मैंने एडिटिंग करी और कैसे क्या मेरा मन बना नहीं बना। क्योंकि आपको मूड बनाना बड़ा ज़रूरी होता है घर के काम करने के लिए, या कोई भी फील्ड में हो आप हो। आपको जब कोई अच्छी एडिटिंग करनी है, अच्छी स्क्रिप्ट लिखनी है, कुछ भी आपके मन में कुछ चल रहा है, हर एक काम के लिए ना एक एंथुजियाज़म बहुत ज़रूरी है। मन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है हर एक काम के लिए। और कोई काम अगर आप खुशी से करते हैं ना, तो भाई उस काम करने का नतीजा ही कुछ और होता है। ऐसा बहुत बार होता है, कई बार मेरा ना वीडियो मतलब एडिट करने का मन नहीं करता, और किसी दिन इतना अच्छा मन करता है कि मेरा इतना मन करता है कि मैं वीडियो में ये भी बोलूँ, वो भी बोलूँ। और कई बार ऐसे होता है कि मेरे पास ना कोई वर्ड ही नहीं होते, मैं क्या ही बोलूँ, क्या करूँ वीडियो में। तो ऐसे मेरे साथ पता नहीं क्यों होता है, बहुत बार होता है। तो फिर मैंने काफ़ी सोचा इस बात को, और जब जब मेरा मन नहीं होता करने का, उस दिन जो है मतलब वीडियो फिर ऐसे ही बनता है, अजीब सा ही मतलब एडिट होता है। तो चलिए, यहाँ मैं भिंडी में तड़का दे रही हूँ। 2 टमाटर मैंने कट कर लिए थे, कड़ी पत्ता डाला है, और सारे सूखे ड्राई मसाले डाल के बना लूँगी। प्याज लहसुन डलना नहीं है, नवरात्रे चल रहे हैं, तो अभी सिंपल हींग जीरे वाला और टमाटर वाला ही खाना बनना है। तो यहाँ पे ना मसालदानी में थोड़े से मसाले ख़त्म हो रहे थे, तो साथ के साथ मैंने उनको भी फिल कर लिया। क्योंकि भाई कोई भी चीज़ खाली हो रही है, क्योंकि अब इवनिंग में जैसे खाना बनाऊँगी ना, अब फिर वो चीज़ें जो हैं भरी हुई मिलेगी ना मसालदानी, तो आराम से मेरे को दोबारा से परेशान नहीं होना पड़ेगा कि भाई बड़े डिब्बों में से ट्रांसफ़र करना है छोटे डिब्बों में। तो यहाँ पे मेरी भिंडी बन गई है। अभी साथ के साथ ना मैं आटा भी गूँध के रख लूँगी, क्योंकि मेरे को ये है कि कोई गेस्ट अगर मेरे घर आ रहा है, तो एटलीस्ट मेरा खाने की तो तैयारी पूरी हो, सिर्फ मेरे को चपातियाँ चपातियाँ बनानी रह जाए। मैंने यहाँ तक कि सैलेड, रायता, दाल और आटा वगैरह सारी चीज़ें रेडी करके ना मैंने फ्रिज में रख दिया था कि जब भी आएंगे। तो आई थिंक वो 2 ढाई 3 बजे आए। फिर 3 बजे मैंने उनके लिए रोटियां बनाई, उन्हें खिलाया। तो आज का पूरा दिन ना मेरा ऐसे ही चला गया। फिर इवनिंग में मैं पार्लर चली गई थी थ्रेडिंग करवाने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया संडे को कल हमें जाना है अपने नंद के यहाँ, मेरी नंद के यहाँ पोता हुआ है उनके, तो उनका कुआं पूजन है। और फिर बहुत ज़्यादा फेस भी ख़राब हो रहा था, आईब्रो वगैरह नहीं बनी होती ना, एक औरत का पता है आप लोगों को कि अगर आईब्रो हो जाए, अपर लिप्स हो जाए, तो भाई बहुत गंदा चेहरा लगता है। तो हमारे सामने ही पार्लर है, तो फर्स्ट वहीं जाके थ्रेडिंग करवानी है, और फिर जो है फिर शाम के खाने में लगना है। वही है, यहाँ मैंने दाल को भिगो के रख रखा है। तो ये जो बर्तन हो रहे थे, अभी फटाफट से इन बर्तनों को भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सिंक भर रही है। अब देखो इतना सारा काम हो गया ना किचन में, पूरा खाना तैयार हो गया है, मगर बर्तन इस बीच में मैंने जो है एक भी बार नहीं साफ़ करे थे, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं लग पाया था। सही बताऊँ, वो भी किचन में लगे लगे ही इतना टाइम हो गया था कि कम से कम 1 घंटा मुझे लग गया किचन को क्लीन करने में, खाना वाना बनाने में, सारी चीज़ें समेटने में। सबको चाय नाश्ता दिया है, और रसोई जब मैं करती हूँ ना, तो भाई जब तक मेरे को एक मेरी अंतरात्मा बोलती है ना कि हाँ अब जाके आत्म मेरी रसोई जो है वो सही से साफ़ हुई है, तब मुझे सेटिस्फेक्शन होता है। ये किस चीज़ की बहुत बड़ी बीमारी है मेरे को, कि या तो मैं काम करती नहीं हूँ अदरवाइज, और अगर करूँगी तो भाई वो काम मैं ऐसे करना है कि मेरे को लगे हाँ कि भाई अब जाके जो ये कहती है ना, अपने मन को संतुष्टि मिलती है, भाई अब मेरा किचन जो है साफ़ हुआ है, अब मेरा घर जो है साफ़ हुआ है। या कोई भी चीज़ ले लो, XYZ, आप किसी भी चीज़ में ले लो, आप पढ़ाई की फील्ड में हो, किसी भी चीज़ में हो, जब तक आप बिल्कुल अपने जो कहते हैं ना अपनी पूरी ताकत नहीं लगा देते, अपना पूरा माइंड या अपनी पूरी मेहनत नहीं लगा देते उस काम में, तब तक मुझे जो है वो सुकून नहीं मिलता। मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है, औरों का मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे जो है सारे बर्तन साफ़ करे हैं, और किचन के जो सारे कॉर्नर हैं, देखो मेनली जो है जहाँ तीनों चीनी, चाय पत्ती, नमक, ये डिब्बे जो मेरे रखे जाते हैं ना,
ये मैंने पूरे उतार लिए थे और इनको वॉश करा था बाहर से। अंदर से तो मैं जब भी करती हूँ, जैसे कभी खाली होते हैं ना, जैसे हर 15 दिन में या 10 दिन में, जब भी इनमें से सामान ख़त्म हो जाता है किसी भी डिब्बे में, तो वो मैं साथ के साथ वॉश कर देती हूँ। अच्छा, मेरा क्या है कि किचन का कोई सा भी मेरा जो है कंटेनर खाली होता है तो मैं साथ के साथ उसको वॉश करती हूँ, चाहे दाल का है या आटे का है, किसी भी चीज़ का है, एक्स वाई जेड। किचन में कोई भी डिब्बा है, चाहे मसालदानी है, चाहे अम, नमक मिर्च, किसी के भी डिब्बे हैं, हर एक चीज़ को ना मैं धोकर ही वॉश करके सुखा लेती हूँ। फिर उसके बाद उसके अंदर नेक्स्ट टाइम जो भी सामान आता है, दाल चावल चीनी पत्ती जो भी आती है, वो सुखा कर पोंछ कर फिर ट्रांसफ़र करती हूँ। अब इससे क्या होता है, एक चीज़ का फ़ायदा है, आप कभी भी किचन की सफाई कर रहे हो और आप डिब्बों को जो है ना बाहर से ही धो सकते हो, अंदर से नहीं धो सकते भरे हुए डिब्बों को। तो ये जो भरे हुए डिब्बे हैं उनके अंदर सामान है, फिर आप सामान को निकालोगे फिर वॉश करोगे। इससे तो बेटर यही है ना कि आपका जब भी रसोई का कोई सा भी डिब्बा जो है खाली हो रहा है, तो हम साथ के साथ जभी के जभी धो के रख ले, रात भर उसको सूखने के लिए रखे रहने दें। क्योंकि गीले डिब्बे में या सीलन वाले डिब्बे में कभी भी आपको सामान नहीं रखना चाहिए। पहली बात तो ये, क्या होता है कि अगर हल्का बहुत भी डिब्बे के अंदर सीलन है तो आपके सामान में वो क्या कहते हैं, चाहे दाल है या चावल है कोई भी है, तो कीड़े लग जाने हैं। एक ये चीज़ का आपको गिंडार लग जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो डिब्बों को अच्छे से ड्राई कर लेना है और धूप लगा दो, सबसे बढ़िया तो 5 मिनट के लिए धूप लगा दो, 5-10 मिनट के लिए। अब तो गर्मी का टाइम है, वैसे भी इतनी धूप निकलती है और बरसात में बहुत जल्दी कीड़ा लगता है हर एक चीज़ में, तो ये फ़ायदा है। तो ये मेरे जो किचन के जो डिब्बे होते हैं ना, मेरे तो कभी, मेरे को जब मैं किचन साफ़ करती हूँ, मुझे डिब्बों को अंदर से तो कभी साफ़ करना ही नहीं पड़ता, मैं तो बाहर बाहर से साफ़ करती हूँ। तो इस चीज़ का जो मेरे को बेनिफिट होता है वो ये होता है कभी भी, क्योंकि आप जब किचन की जैसे पूरी डीप क्लीनिंग कर रहे हो और आप सोच रहे हो आपको डिब्बे भी करने हैं अंदर बाहर से, तो फिर भाई वो है ना कि ताले आपको निकालनी पड़ेंगे, डिब्बे खाली करने पड़ेंगे, तो इस काम से मैं बच जाती हूँ। तो चलिए, अभी जो है पूरा किचन मेरा आप देख सकते हैं, मैंने पूरा किचन का कोना कोना जो है पूरा चमका दिया है, सारे काम कर लिए, खाना भी रेडी हो गया, उधर मेरे कपड़े भी धुल गए और आधे से ज़्यादा जो है मेरे घर की क्लीनिंग भी हो गई है। मेरा एंट्रेंस एरिया जो था, मम्मी जी का रूम, ड्राइंग रूम और सारी चीज़ क्लीन हो गई है। डस्टिंग भी तो यहाँ तक कि मैंने साथ के साथ कर दिया। अब क्या था, सिर्फ एक हेल्पर का इंतज़ार था, वो हेल्पर आना आने थी क्योंकि वो कर रही थी नीचे फ्लोर पे क्लीनिंग, तो उसका ही वेट कर रही थी। आज मेरा काम भी जल्दी हो गया था, आई थिंक 11 बजे तक मैंने अपना सारा काम जो है, पूरा खाना नाश्ता कपड़े सफाई सब कंप्लीट कर लिया था। सिर्फ हेल्पर का वेट था क्योंकि उसने करना था हॉल की सफाई और हॉल हॉल में ही पोछा लगाना था। और मैं जब वो आई ना, सही बताऊँ, मैं आज कपड़े प्रेस कर रही थी, इतना मेरा काम कंप्लीट हो गया।